स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम जानेंगे अर्थ ओवरशूट डे के बारे में, जो कि इस बार 28 जुलाई को आया है 2022 में। तो ये क्या है, इसका क्या मतलब है, डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे कहीं पे भी कनेक्ट कीजिए, टेलीग्राम आई प्रेफर बिकॉज इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट विद यू देयर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, स्टडी IQ ने शुरू किए थे अपने बैचेस UPSC प्री और मेंस की प्रिपरेशन करवाने के लिए स्टूडेंट्स को। अब हमारा चल रहा है बैच 3। इससे पहले 2 बैचेस पूरे तरीके से फुल हो चुके हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से। ये लाइव फाउंडेशन बैचेस हैं, लाइव क्लासेस आपकी यहाँ ली जाएंगी। अगर आप कोड वीरो लाइव यूज़ करेंगे तो ये आपको बहुत अफोर्डेबल, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे इस कोर्स के लिए मिलेगा। तो यू कैन सी इट्स वेरी अफोर्डेबल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन एज वेल। डेली लाइव क्लास आपकी 6 PM से होगी और टाइम आपके पास कम बचा है रजिस्टर करने का, क्योंकि 1 अगस्त से ये क्लासेस शुरू हो रही हैं। सो डोंट मिस एनी क्लास, अपने आप को एनरोल कीजिए। और डिस्काउंट कोड तो आपको मैंने बता दिया है मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए। और बहुत ही क्वालिटेटिव ये कोर्स है, आई एम श्योर इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा आपकी UPSC की प्रिपरेशन को लेके। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है अर्थ ओवरशूट डे की। अर्थ ओवरशूट डे, यूजुअली कोई भी दिन अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर डेट होती है जिस दिन हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन इसमें आप हैरान हो रहे होंगे कि इस बार कहा जा रहा है कि ये 28 जुलाई को है। दैट मीन्स हर साल ये डेट, अर्थ ओवरशूट डे, अलग डेट्स को मनाया जाता है। या मनाया क्या, इट्स लाइक ऑब्जर्व किया जाता है। तो अर्थ ओवरशूट डे का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज आपका दिन शुरू होता है, आपके पेरेंट्स आपको 1000 रुपीज़ देते हैं कि आज का खर्चा या एक हफ्ते का खर्चा आपका 1000 रुपये है। लेकिन वो आपको आपके पेरेंट्स ने दिया है एक हफ्ता खर्चने के लिए 1000 रुपये, लेकिन आप उसको 2 दिन में यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं। आप 1000 रुपये 2 दिन में उड़ा देते हैं, आपके लिए कुछ नहीं बचता, आगे यूज़ करने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचता, राइट। एक हफ्ते के बाद ही आपका ये रिप्लेनिश होगा, फिर से आपको 1000 रुपये दिया जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। तो आप समझ रहे हैं ना कि अपने टाइम से पहले आपने किसी चीज़ को यूज़ कर दिया। इसी तरीके से हमारे अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें 1 साल में यूज़ करने चाहिए, क्योंकि 1 साल के बाद ही अर्थ की कैपेसिटी है उनको रिन्यू करने की, राइट। लेकिन अगर हम उन्हें 1 साल से पहले ही यूज़ करके ख़त्म कर देंगे तो उस दिन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एज अर्थ ओवरशूट डे। इसका क्या मतलब है कि हम ओवर यूज़ कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का, ओवर यूज़, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को। जो रिसोर्सेज पूरे साल चलने के लिए हैं, उसके बाद वो रिन्यू होंगे या रीजनरेट होंगे या अर्थ खुद को रिप्लेनिश करेगी, हम उसको पहले ही ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो 1 साल का इस बार का हमारा कोटा था अर्थ का पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए, वो 28 जुलाई को ही ख़त्म हो गया। दैट मीन्स हमने बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग किया, हमने ओवर हार्वेस्टिंग किया, हमने ओवर पोल्यूशन किया, हमने ओवर फिशिंग किया, हार्वेस्टिंग, पोल्यूशन, एवरीथिंग ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया। तो इसलिए ये दिन इस बार 28 जुलाई को लैंड कर रहा है। ये देखिए अर्थ का जो इमेज लगाया, नथिंग लेफ्ट, सॉरी, इस हिसाब से अब हमको अर्थ को देने के लिए कुछ नहीं है। और जहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का, सस्टेनेबिलिटी क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं अर्थ के, हम आज की प्रेजेंट जनरेशन भी उसको यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उसको बचा पाएँ। लेकिन दिस इज़ टोटली ऑपोजिट जो हम कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इससे फ्यूचर जनरेशन के लिए तो क्या ही बचेगा जब अर्थ की कैपेसिटी ही नहीं बचेगी रिप्लेनिश करने की, राइट। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ह्यूमैनिटी जो हम लोग हैं, हमने सारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज़ कर दिए हैं 28 जुलाई तक। अब पूरा जो ये रिसोर्सेज हैं ये 1 साल के बाद रिन्यू होने थे, तो इसको हम बोल रहे हैं अर्थ ओवरशूट डे। और ह्यूमैनिटी एक तरह से एक डेफिसिट में अब चली जाएगी। दिस ईयर हर साल अलग होता है। अगर आप देखेंगे लास्ट 51 ईयर्स में ये 4 महीने पीछे आ गई है डेट। कभी कभी हम इसको अक्टूबर में से ये दिन पड़ता था, फिर ये अगस्त, काफ़ी साल तक अगस्त में पड़ता रहा। बीच में 2019 में जैसे फिर से जुलाई में ये आया था, लास्ट ईयर भी जुलाई में आया था, इस बार भी अगेन 28 जुलाई को
अर्थ ओवरशूट डे लैंड कर रहा है, दैट मीन्स हमने बहुत जल्दी रिसोर्सेज को ख़त्म कर दिया. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ ओवरशूट डे. मैं आपको समझा चुकी हूँ, बट एक बार हम इसको यहाँ से रीड करते हैं. दिस डे मार्क्स द डेट when humanity demand for ecological resources. ecological resources में हमारा क्या क्या आता है, आपके फिश, आपका फॉरेस्ट, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2 एग्जाम्पल्स, लैंड, एवरीथिंग, सर्विसेज इन अ गिवन ईयर एक्सीड्स द अर्थ कैन रीजनरेट इन दैट ईयर. तो ये चीज़ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ कि अर्थ ओवरशूट डे का कॉन्सेप्ट क्या है. ये कॉन्सेप्ट पहली बार कंसीव किया गया था बाय एंड्रयू सिम्स ऑफ यूके. एक थिंक टैंक था, न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन. उन्होंने पार्टनरशिप किया विद ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क इन 2006 और इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया. फर्स्ट ग्लोबल अर्थ ओवरशूट डे कैंपेन जो है वो इन्होंने लॉन्च की थी. अब देखिए कैसे ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है. ये कैलकुलेट किया जाता है कि अर्थ का बायो कैपेसिटी कितना है और ह्यूमन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कितना है, यानी हम कितना यूज़ कर रहे हैं, और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 365 से. इससे निकलता है आपका अर्थ ओवरशूट डे. अब नेक्स्ट चीज़, जैसे मैंने आपको बताई कि 51 ईयर्स में अगर हम देखें डेटा, ये पहले पहले आता जा रहा है. कभी तो दिसंबर में आता था, फिर धीरे धीरे कम होता गया. ये हिस्टोरिकल डेट्स हैं इसकी, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना पीछे आ गया. लास्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे 29 जुलाई को ये EOD आपका पड़ा था, अर्थ ओवरशूट डे, और इस बार 2022 में ये 28 जुलाई को पड़ रहा है. तो दैट मीन्स इट इज़ कमिंग सूनर एंड सूनर, यानी हम बहुत जल्दी जल्दी जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रहे हैं. तो देखिए ये 1971 में है, जब कभी ये दिसंबर में ये दिन पड़ता होगा कि ऑलमोस्ट आप आराम से यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज. फिर धीरे धीरे दिसंबर रहा, फिर आप देखेंगे कि यहाँ से आगे जाएंगे किस ईयर में, यस ये आ गया आपका 79 में, ये नवंबर में पड़ा. तो धीरे धीरे ये हम बहुत जल्दी जल्दी रिसोर्सेज यूज़ करना हमने शुरू कर दिया. काफ़ी टाइम तक ये अब अगस्त में रहा है, बट अगेन नाउ इट इज़ कमिंग टू जुलाई, और भी पीछे चला गया. ये ग्राफ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने 1971 का आपको यहाँ पे दिखाया, तो यही चीज़ यहाँ लिखी है. 1971 में वी यूज्ड अप 1 ईयर्स वर्थ ऑफ अर्थ रिसोर्सेज बाय December 25. तो हमने December 25 तक रिसोर्सेज को चलाया था, लेकिन अब हम बहुत जल्दी, अब कितना हो गया, मतलब इसके आगे इन मंथ्स के लिए हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं हैं. हम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अब यूज़ कर रहे हैं जितना हमको पूरे साल में यूज़ करना था. अब इस दिन का क्या सिग्निफिकेंस है, महत्व क्या है. डेफिनेटली जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी भी दिन को ऑब्जर्व करने का मतलब होता है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, कि लोगों को समझ आए कि हो क्या रहा है इन्वायरमेंट में, नेचर में हो क्या रहा है, कितने तेज़ी से हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, और इसको कट डाउन करने की ज़रूरत है, इसको कम करने की ज़रूरत है, और सल्यूशंस कि हम इसको कैसे कम करेंगे. अब पूरी दुनिया में ये दिन कैसे देखा जाता है, अर्थ ओवरशूट डे, डेफिनेटली इंडिविजुअल कंट्रीज़ पे भी फोकस किया जाता है कि किस देश का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी. अगर हर दिन का देखो, यहाँ पे जो हम 28, इस चीज़ को समझिए, 28 जुलाई को जो हम ले रहे हैं, ये हम पूरे देशों का मिला के एवरेज करके 28 जुलाई बोल रहे हैं. लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, अगर उनका इंडिविजुअली देखा जाए तो वो शुरू के 2 महीने में ही अपने सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं. अगर हम कतर में जिस तरह से लोग रहते हैं, अगर पूरे दुनिया के लोग उस तरीके से रहना शुरू कर दें, तो हम 10 फरवरी तक सारे रिसोर्सेज यूज़ कर देंगे. दिस इज़ बैड, दिस इज़ एक्चुअली वेरी बैड. यानी कतर का ओवरशूट डे एज अर्ली एज 10 फेब, यानी जितना पूरा साल में उनको यूज़ करना है वो 2 महीने में यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे आगे मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगी. यूके का एग्जांपल लीजिए. यूके का अर्थ ओवरशूट डे 19 मई को आता है, तो वो पूरे साल के रिसोर्सेज मई तक ही कंप्लीट कर देते हैं. तो अगर हम यूके के लोगों की तरह पूरी दुनिया रहने लगे तो मई में सारे रिसोर्सेज आपके ख़त्म हो जाएंगे. इसी तरह से US और कनाडा का 13 मार्च, 3 महीने में ये लोग ख़त्म कर रहे हैं. तो यहाँ पे सारे देश का ना 2022 में ये पिक्चर दे रखी है. ये फरवरी से इन्होंने शुरू किया है. कतर एंड लग्जमबर्ग ये 10 फेब और 14 फेब को ही ख़त्म कर रहे हैं. और सबसे लेट है यहाँ पे जमाइका का 20 दिसंबर. जमाइका की तरह अगर लोग रहने लग जाएं तो दैट मीन्स फिर हम पूरे साल के रिसोर्सेज ऑलमोस्ट 20 दिसंबर तक फिनिश करें. तो इस पिक्चर को ज़रा आप एनालाइज कीजिएगा, कौन सा देश ओवरशूट डे उसका, अगर उस तरीके से हम रहने लग जाएँ तो अर्थ ओवरशूट डे कब आएगा, इस पिक्चर का ये मतलब है. और दूसरी बात, जिस तरीके से यहाँ पे अर्थ के रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है, दैट मीन्स हमको जीने के लिए कितने अर्थ्स की ज़रूरत है. इंडिया में जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है, जो हमारा ग्लोबल फुटप्रिंट है,
0.8 अर्थ की ज़रूरत है। यूएस वालों को तो भाई 5 अर्थ की ज़रूरत है, जिस तरह से वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। हाउ मैनी अर्थ्स वुड वी नीड इफ़ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्ड लाइक, अगर यूएस की तरह हम रहने लग जाएं तो हमें 5 धरती की ज़रूरत है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। रशिया 3.4, जर्मनी 3.0, यूके 2.6, चाइना 2.4, ब्राज़ील 1.6 और इंडिया 0.8। उसके बाद मूव द डेट, ये एक कैंपेन है कि इस डेट को आगे ले जाओ। जुलाई 28 आ गई है, इसको धीरे धीरे आगे ले जाओ। आगे कैसे ले जा पाएंगे? आगे ले जा पाएंगे अगर हम क्लीन एनर्जी को यूज़ करेंगे। इफ़ वी विल स्विच टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी, अगर हम फूड वेस्ट जो इतना होता है उसको रिड्यूस करेंगे, हम शॉपिंग जो है उसको सस्टेनेबल, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग को सस्टेनेबली करेंगे। उसके बाद जिस तरह से हम कम्यूट करते हैं, एक सपोज ऑफिस जाना होता है तो एक गाड़ी में एक जना ही बैठा होता है, तो आप 4 लोग कारपूल कीजिए। कम्यूट का तरीका भी अपना बदलना पड़ेगा और अवेयरनेस भी लोगों में देनी पड़ेगी, तभी हम ये डेट को मूव कर पाएंगे। तो ये कैंपेन में किन 5 एरियाज में फोकस किया जाता है? प्लैनेट, सिटीज़, पॉपुलेशन, एनर्जी, फूड। ओके, नेक्स्ट देखिए मूव द डेट। यही चीज़ें बता रखी हैं कि एनर्जी, जिस तरह से पावर यूज़ कर रहे हैं, फूड को वेस्ट कम करो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, प्लैनेट को, तभी हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, यानी प्लैनेट का जो बैलेंस है नेचर का वो बना रहेगा। सो दिस इज़ इट, मूव द डेट। 32 डेज इसको आगे किया जा सकता है अगर हम फूड वेस्ट को प्रिवेंट कर पाएँ, प्लांट बेस्ड फूड्स पे डिपेंडेंट हो जाएं। तो ये सब यहाँ पे आप और भी सोल्यूशंस मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इस तरह के एनालिसिस जो हैं डिफरेंट कंपनीज भी करती रहती हैं, वो भी बताती रहती हैं। जो सेम चीज़ हमने पिक्चर्स में डिस्कस की वही यहाँ पे लिखी है कि किस तरह से फूड वेस्ट आप कम करेंगे, अपना फुटप्रिंट आप कम कर सकते हैं। बट देयर आर फ्यू साइंस ऑफ होप ऑल्सो, जैसे कुछ कंट्री डेफिनेटली नेचर पे डिपेंड कर रही हैं। बहुत चीज़ें जो हम आर्टिफिशियल करना शुरू कर दिया, जिससे कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज़ हो गया, हम फिर से नेचर पे डिपेंड कर सकते हैं। और बिजनेस एजेंडाज जो कंपनीज़ हैं उसमें भी अपने इन्वायरमेंट गोल्स जो हैं उनको ऐड कर सकती हैं। सो देयर आर वेरियस वे फॉरवर्ड ऑल्सो। अब देखिए आज एक दिन और है। आज जैसे 28 जुलाई को तो लैंड किया है अर्थ ओवरशूट डे 28 जुलाई को, बट देयर इज़ अ डे दैट वी ऑब्जर्व ऑन 28 जुलाई एवरी ईयर, दैट इज़ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। तो आज देखिए कितना एक ऑपोजिट हैं ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की, कि आज के दिन ही एक तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है और आज के दिन ही हमको पता चल रहा है कि हमने सारे रिसोर्सेज भी यूज़ कर लिए, राइट। तो ये चीज़ भी याद रखिए कि 28 जुलाई को कौन सा दिन, और वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट करने का मतलब ही यही होता है लोगों में अवेयरनेस देना फ्लोरा फाउना को लेकर, कि कितने स्पीशीज़ आपके थ्रेटन हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि किस तरह से अपने एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल, वाटर, एयर, एवरीथिंग। थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। तो इस बार थीम भी देखिए सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट, बट 28 जुलाई को ही हमको पता चल रहा है कि ये दिन हमारे मेयर ऑब्जर्व करने के लिए रह गए, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। दैट इज़ वाई अर्थ का ओवरशूट डे आपका 28 जुलाई को आ गया, जो कि दिसंबर में आना चाहिए, राइट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नाउ क्वेश्चन फॉर यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग वाटर डिमांड। पानी की डिमांड क्यों बढ़ रही है? एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, इंक्रीजिंग डिमांड बाय इंडस्ट्री, राइजिंग डिमांड ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, ऑल ऑफ द अबव। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे आप इसका सही आंसर जान सकते हैं। बाकी यू कैन यूज़ अगेन वंस अगेन आई टेल यू, वीरो लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अगर आप एनरोल होना चाहते हैं हमारे कोर्सेज में। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।